हेलो एवरीवन, वेलकम टू अयान्स प्यार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तीज में वो कौन कौन सा श्रृंगार होता है जो कि शादीशुदा महिलाओं को करना बेहद ज़रूरी होता है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है शादीशुदा महिलाओं के लिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि अगर कोई आप सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत कर रहे हैं, जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, तो वो कौन कौन सा श्रृंगार हमें करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ के साथ हमें 16 श्रृंगार में कौन कौन सा श्रृंगार आता है करना चाहिए, ये सारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले श्रृंगार की, जो कि होता है हमारा जोड़ा। और जोड़ा जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो आप चाहें तो तीज त्यौहार, करवा चौथ पे आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नया वस्त्र भी ले सकते हैं। और अगर नया वस्त्र आप ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि वो पीला, लाल, गुलाबी, पूजा पाठ में इस तरीके का कलर इस्तेमाल में लाया जाता है। कोई भी तीज त्यौहार आप सुहाग के लिए करें तो उसमें नीला और काला रंग, ये दोनों कोशिश करें कि ना लें। दूसरा श्रृंगार जो होता है वो होता है हमारा सिंदूर। सिंदूर जो होता है वो हमेशा लाल रंग का ही इस्तेमाल में लाना चाहिए पूजा पाठ के लिए, लाल या फिर पीले रंग का। और सिंदूर जब आप कर रहे हैं तो आप अपने मांग को पूरा का पूरा भरिए, क्योंकि पर्व त्यौहार में ऐसे तो आजकल फैशन में लोग थोड़ा ही मांग भरते हैं, लेकिन पर्व त्यौहार अगर आप कर रहे हैं तो पूरा मांग भरिए। तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है बिंदी। बिंदी हर शादीशुदा महिलाओं को एनी टाइम अपने माथे पे लगा के रखना चाहिए। उसके बाद चौथे 16 श्रृंगार के अंदर आता है काजल, जो कि तीज त्यौहार में ज़रूरी लगाना चाहिए शादीशुदा महिलाओं को। उसके बाद 5वें नंबर पर जो आता है वो होता है मांग टीका। मांग टीका आप सोने का भी लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल भी मांग टीका आजकल फैशन में है, तो मांग टीका ज़रूर धारण करें। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है नथिया, ये भी आप ज़रूर तीज त्यौहार में पहने। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है आपका कान का बाली या फिर झुमका। ये भी आपको जिस तरीके का पसंद हो आप उस तरीके का पहने, लेकिन ज़रूर ही पहने। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है बालों के लिए गजरा। गजरा फ्रेश फूल का भी लगा सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं, तो जो आपको जिस तरीके का पसंद हो आप उस तरीके का गजरा ज़रूर अपने बालों में लगाएं। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है गले का हार या फिर मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो ज़रूरी शादीशुदा महिलाओं को धारण करना चाहिए, साथ के साथ हार भी पहन सकते हैं, तो ये भी तीज त्यौहार में बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ 10वें नंबर पर आता है हाथ का कंगन, चूड़ी। तो सोने का भी चूड़ी आप पहन सकते हैं, कांच का भी पहन सकते हैं, तो कांच का तो ज़रूर ही पहनना चाहिए। कांच का जो चूड़ी होता है वो शुभ होता है, तो वो ज़रूर पहने। उसके बाद 11वें नंबर पर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होता है हर महिलाओं के लिए, वो होता है मेहंदी। मनपसंद से अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख के लगवाती हैं सारी महिलाएं, तो मेहंदी जो होता है 11वें नंबर पर आता है, ये हमारे 16 श्रृंगार के अंदर। उसके बाद 12वें नंबर पर आता है हाथों के लिए, उंगलियों के लिए अंगूठी, रिंग। तो रिंग भी तीज त्यौहार में ज़रूरी पहनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे 16 श्रृंगार के अंदर आता है। उसके बाद 13वें नंबर पर जो आता है वो होता है कमरबंद। कमरबंद हमेशा चांदी का ही इस्तेमाल में लाए, या तो फिर आर्टिफिशियल भी आप ला सकते हैं। उसके बाद 14वें नंबर पर आता है आलता। आलता ज़रूरी शादीशुदा महिलाओं को धारण करना चाहिए पैरों में। उसके बाद 15वें नंबर पर आता है बिछिया। बिछिया हमेशा चांदी का ही पहने और अंगूठे के बगल वाली उंगली में आप ज़रूर पहने, बाकी सारे में भी आप पहन सकते हैं। उसके बाद 16वें नंबर पर आता है पायल। पायल भी आप चांदी का ही कोशिश करें पहनने के लिए, आर्टिफिशियल भी आजकल पहनती है महिलाएं, तो आपको जिस तरीके का पसंद है आप पहन सकते हैं। तो ये जो है 16 श्रृंगार के अंदर आता है ये सारा कुछ। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप भी कोई भी तीज त्यौहार करें तो ये 16 श्रृंगार ज़रूर करें। कहते हैं 16 श्रृंगार करने से महिलाओं का सेहत अच्छा रहता है, और इसी के साथ साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। पति की लंबी आयु के लिए भी 16 श्रृंगार करना बेहद ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।